सत्संग के सभी प्रेमियों का, माताओं बहनों का, बुजुर्गों का, युवाओं और बच्चों का सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बनाई गई इस श्रृंखला में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को सादर सप्रेम नमस्कार। हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों में कुछ ऐसे प्रसंग आते हैं जिन पर आज के तथाकथित आधुनिक लोग उन्हें झुठलाते हैं, जबकि इन प्रसंगों में 100% सत्यता है। इस सत्य को जानने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि ज्ञान के प्रकाश में ही झूठ के अंधेरे को कम किया जा सकता है। इस सनातन धर्म की श्रृंखला में सभी शंकाओं का निराकरण आपको मिलेगा। श्री हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आती है, आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। आज इस पंक्ति के विषय में ज्ञान चर्चा करेंगे दिव्य शक्ति अखाड़ा के आदरणीय पूजनीय आचार्य महामंडलेश्वर संत श्री कमल किशोर जी से। संत जी, ये हनुमान जी का कैसा तेज है, कैसी शक्ति है जिसे केवल वे खुद ही संभाल सकते हैं? इसके बारे में सभी भक्तों, सत्संगियों व धर्म प्रेमियों को विस्तार से बताने की कृपा करें। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। हनुमान जी की हाँक से तीनों लोग कांप जाते हैं। प्रभु श्री हनुमान जी अपने तेज को, अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को केवल स्वयं ही संभाल सकते हैं। दूसरा इस त्रिलोकी में कोई नहीं जो उनकी शक्ति का मुकाबला कर सके। हनुमान जी भगवान रुद्र के 11वें अवतार, यानी भगवान शिव के 11वें अवतार। और भगवान शिव देवों के देव, महादेव, सभी देवताओं के ऊपर उनका अवतार श्री हनुमान जी। और प्रभु राम आपको मालूम है किसके अवतार हैं? वो भी भगवान रुद्र के अवतार हैं, लेकिन 8वें रुद्र हैं वो। महर्षि वाल्मीकि रामायण ये बात आती है। अब अपना तेज स्वयं संभालें, इसके बारे में एक कथा आती है। आपने बाली का नाम सुना है? रामचरितमानस में और साथ ही प्रत्येक रामायण में 300 तरह की रामायण है। हर रामायण में, रामचरितमानस में, महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में यह आता है कि बाली स्वयं देवताओं के राजा इंद्र का पुत्र था और उसको एक शक्ति मिली हुई थी, वरदान मिला हुआ था कि जब भी वो सामने वाले से युद्ध करेगा, मल्ल युद्ध करेगा, आमने सामने के युद्ध में वो उसकी आधी शक्ति अपने अंदर खींच लेगा। अब मान लीजिए किसी के साथ युद्ध कोई करे, सामने वाले की आधी शक्ति अपने भीतर खींच ले, तो उसके अंदर कुछ तो बल स्वयं का भी होगा। सामने वाले को हार का सामना करना पड़ता था। इसीलिए बाली वो व्यक्तित्व रहा है, वो महापुरुष रहा है जिसने रावण को अपनी कांख में दबाकर, यानी बगल में दबाकर घूमता रहा। हारकर रावण जैसे योद्धा को भी, असुर राज को भी उसके साथ संधि करनी पड़ी। हनुमान जी बैठे अपने प्रभु राम के ध्यान में मग्न। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु के भजन में लीन बाली ने सोचा कि हनुमान जी अपने आप को बहुत वीर कहलाते हैं, इन्होंने बहुत कार्य किए हैं वीरता के, जरा इनकी वीरता क्यों ना परख लूं। बाली पहुंचा हनुमान जी के पास। अब योद्धा योद्धा को ललकारे तो सामने वाले योद्धा को युद्ध करना ही पड़ता है। बाली ने कहा, हे हनुमान, अपने आप को बहुत बलशाली समझते हो, आओ मुझसे मल्ल युद्ध करो।
मैं भी तो देखूं तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है। मैंने सुना है तुमने बचपन में सूर्य तक को निगल लिया एक मधुर फल जानकर। देखूं तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। हनुमान जी की विनम्रता देखिए। बोले, हे इंद्रपुत्र बाली, हे वानर राज, किष्किंधा के राज राजा बाली, मैं आपके समक्ष दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि मैं प्रभु के सुमिरन में इस समय लीन हूं। कृपया मुझे तंग मत करें। मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता। बाली को और भी क्रोध आया। कहता अपने आप को वीर है और युद्ध करने से डरता है। अरे युद्ध में अगर मृत्यु भी हो जाए किसी की तो उसे स्वर्ग मिलता है। उठ उठ हनुमान, उठ और कर मेरे साथ युद्ध। हनुमान जी फिर हाथ जोड़कर विनम्र भाव से बोले, हे किष्किंधा राज, क्षमा करें, मैं इस समय अपने प्रभु के सुमिरन में लीन हूं। बाली ने उनको कंधे से पकड़ के हिला दिया। बोले, तू योद्धा है, मैं तुझे ललकारता हूं, और एक योद्धा दूसरे को ललकारे तो ना नहीं कर सकते, युद्ध करना पड़ेगा। हनुमान जी सोच में पड़ गए। नेत्र उनके बंद, सोच में पड़े हुए और प्रभु का सिमरन करते हुए। आज्ञा मिली, युद्ध करो। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, यदि आप किष्किंधा राज आप चाहते हैं कि युद्ध अनिवार्य ही है तो ठीक है, कोई समय निश्चित कर लें, आप भी तैयारी कर लें और युद्ध का मैदान तय कर लें, वहां पे युद्ध करेंगे। समय तय हुआ, मैदान तय हो गया। बाली चले गए वहां से और इधर हनुमान जी फिर अपने प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन हो गए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस बात का पता ब्रह्मा जी को चल गया। ब्रह्मा जी स्वयं बाली के पास आए और कहने लगे कि हे बाली, हनुमान जी से युद्ध की बात को मन से निकाल दो, त्याग दो, अच्छा नहीं होगा। बाली को अपने शक्ति पे बड़ा घमंड। कहने लगा कि जब मैं सामने वाले हनुमान की आधी ताकत अपने अंदर खींच लूंगा, शक्ति अपने अंदर खींच लूंगा वरदान के हिसाब से, तो हनुमान को जीतना मेरे लिए क्या मायना रखता है। हनुमान की मेरे सामने बिसात क्या है। ब्रह्मा जी फिर बोले, बाली पुत्र, ऐसा ना कर, ऐसा ना कर, हनुमान जी के साथ युद्ध मत कर, मत कर। हनुमान जी श्रेष्ठ हैं। बाली नहीं माना। बहुत बार मनाने की कोशिश की ब्रह्मा जी ने, लेकिन बाली नहीं माना। ब्रह्मा जी हनुमान जी के पास गए। हनुमान जी से उन्होंने विनम्र प्रार्थना की कि हे रुद्रावतार, हे प्रभु, आपको मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन है। उनकी कई तरह से स्तुति की। प्रभु श्री हनुमान बोले, पितामह, आप मेरे पास किस प्रयोजन से आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप बाली से युद्ध ना करें, लेकिन युद्ध तो तय हो चुका। हनुमान जी ने उत्तर दिया, समय, तिथि, मैदान सब कुछ तय हो चुका। अब एक योद्धा को पीछे हटना शोभा नहीं देता, युद्ध तो होगा ही। तब ब्रह्मा जी ने बड़े विनती पूर्वक अनुरोध किया, हे श्री हनुमान जी, हे वानर श्रेष्ठ, मेरा एक अनुरोध मान लीजिए। हनुमान जी बोले, आज्ञा कीजिए, आज्ञा कीजिए महाराज, आज्ञा कीजिए।
उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ने कि हे हनुमान, जब आप बाली से युद्ध कर रहे हों उस समय आप अपनी शक्ति का 1/56,000वां हिस्सा अपने भीतर रखेंगे और बाकी के हिस्से को आप किनारे रख देंगे। 1/56,000वां हिस्सा। कई ग्रंथों में यह भी आता है कि 100वां हिस्सा, यानी जो बल आपके भीतर है उसका 100वां हिस्सा आप प्रयोग में लाएंगे। हनुमान जी ने कहा जैसा आप चाहें वैसा ही होगा। नियत दिन, तिथि, समय, इधर से बाली पहुंचे और इधर से श्री हनुमान जी पहुंचे। बाली जैसे ही सामने आया, हनुमान जी के वरदान के अनुसार पूरी की पूरी शक्ति के साथ जब उसने हनुमान जी को देखा तो हनुमान जी की आधी शक्ति उसके भीतर, यानी 1/56,000वें हिस्से का भी आधा बल बाली के भीतर समा गया। बाली का शरीर एकदम से तपने लगा, लाल हो गया शरीर, गर्म हो गया, शरीर फटने लगा। बाली को बेचैनी होने लगी, घबराहट होने लगी। तभी ब्रह्मा जी बोले, बाली भाग भाग, बाली भाग। बाली भागा, भागता चला जा रहा है और हार कर वो समंदर के किनारे पहुंचा। समंदर में समा गया बाली, पानी के भीतर चला गया। बड़ी मुश्किल से हनुमान जी के बल को वो सहन कर सका। युद्ध तो हुआ ही नहीं। बाली वापस लौटा, हनुमान जी के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कहने लगा, हे वीर हनुमान, ये कैसा बल, आपके भीतर कैसा बल? तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, बाली, ये तो 1/56,000वें हिस्से का आधा बल तुम सहन नहीं कर पाए, अपने शरीर के भीतर सहन नहीं कर पाए। तुम्हारा शरीर फटने को हो गया, त्वचा विदीर्ण होने लगी, तपने लगे और तुम भागे समंदर की तरफ, बच गए। यदि हनुमान जी के पास का पूरा बल तुम अपने भीतर आधा ले लेते तो तुम्हारा शरीर जीर्ण शीर्ण होकर बिखर जाता, उसके टुकड़े भी ढूंढने से ना मिलते। ये है कपि श्रेष्ठ राम भक्त शिव रुद्रावतार 11वें रुद्र भगवान श्री हनुमान का बल। इसीलिए कहा जाता है, आपन तेज समारो आपे। दूसरा कोई उनके तेज को नहीं सहार सकता, नहीं संभाल सकता। केवल वही हैं जो संभाल सकते हैं अपने तेज को, अपनी शक्ति को, अपने बल को। वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते, और आज भी वो जीवित हैं। हर राम कथा में हनुमान जी होते हैं, वहीं बैठे रहते हैं। जहां जहां राम कथा होती है वहां वहां हनुमान जी अवश्य होते हैं। हनुमान जी बहुत ही पूजनीय हैं, भगवान शिव का रूप हैं, भगवान राम का रूप हैं। इसलिए ये कहा गया, आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। जय श्री हनुमान, जय जय श्री हनुमान, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। यदि आपके मन में भी धर्म के प्रति कोई शंका, भ्रांति या संशय है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। श्रृंखला की आने वाली कड़ियों में आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। जय श्री राम।